नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जस्टिस, जस्टिस, और गद्दारों को फांसी दो, हत्यारों को हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। क्या चाहिए? न्याय चाहिए। क्या चाहिए? न्याय चाहिए। क्या चाहिए? न्याय चाहिए। क्या चाहिए? न्याय चाहिए। We want justice, we want justice, we want justice। कोलकाता में घटित ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर केस ने पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। इस घटना को लेकर देश भर के ट्रेनी डॉक्टर लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा में भी मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टरों ने 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया। वहीं डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि इस हड़ताल के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जैसे कि आपातकालीन देखभाल और घायलों की चिकित्सा सुविधा यथावत जारी रहेगी। वहीं उन्होंने मांग की है कि इस घटना में शामिल सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसके साथ ही सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे ट्रेनिंग डॉक्टर अपने कार्य क्षेत्र में अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और सभी राज्यों में मौजूदा कानून को सशक्त बनाया जाए। मामले की तय समय सीमा में निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को पूरा न्याय दिया जाए। सभी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर अस्पतालों में सुरक्षा प्रोटोकॉल एयरपोर्ट की तरफ प्रभावशाली बनाए जाने की मांग की है। संवाददाता मोहित शर्मा के साथ एस कपकोटी की खास रिपोर्ट। करते हैं, ये भारत के इतिहास में काला धब्बा है। डॉक्टर से नहीं, किसी के साथ भी अगर ऐसे जघन्य अपराध होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वो कहीं हो, पश्चिम बंगाल में हो, उत्तराखंड में भी हुआ है हमारी बेटी अंकिता के साथ, कहीं दिल्ली में हुआ तो पूरे दिल्ली की सड़कों में लोगों ने खड़े होकर उस बात को प्रमुखता से कहा। आज वो कहां सोए हुए हैं लोग? जब दिल्ली में एक ऐसा विभत्स कांड हुआ था, एक बच्ची के साथ उसकी हत्या कर दी थी रेप करने के बाद, आज पूरा पश्चिम बंगाल में भी जो कुकृत्य किया गया है, वो डॉक्टर्स हो, सामान्य हो, डॉक्टर हमारी सेवा के लिए हैं। डॉक्टर अपने समय को न देखते हुए भी लोगों की सेवा करते हैं और अपने आप में पश्चिम बंगाल में हुई उस घटना की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और ऐसे अपराध करने वालों को केवल और केवल एक दंड है, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। उसके अलावा कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जो अपराधी है उसको पकड़िए, निश्चित तौर पे जो अपराधी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए और सजा केवल मृत्युदंड के रूप के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। कि जिसने भी यहाँ सब कुछ किया है उसको फांसी हो, उस पूरी घटना की अच्छी तरह से जांच की जाए, पूरी गहराई के साथ जांच की जाए और दोषियों को पूरी तरह फांसी की सजा दी जाए। को एक अच्छी प्रोटेक्शन मिले, सेंट्रल प्रोटेक्शन मिले। स्टेट से कुछ नहीं होगा, स्टेट के लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, स्टेट से इवन कोई कुछ भी नहीं आ रहा है सामने। स्टेट में अगर देखें तो वहीं की सरकार की बात करें तो वो खुद प्रोटेस्ट कर रही है। पता नहीं किस बात की प्रोटेस्ट कर रही है, उन्हें खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है। और भी जो हमारे कलीग्स हैं, वहाँ के डॉक्टर हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, जिन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए मांग करने की कोशिश करी, उन्हीं पर ही दंगे फसाद करे गए। हजारों लोगों ने उन पर दंगे फसाद करे। अब उनकी प्रोटेक्शन को कौन समझेगा, उनकी प्रोटेक्शन की मांग कौन करेगा? तो हम अपने डॉक्टरों की प्रोटेक्शन की मांग करते हैं कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिले। आज हम लोग काफ़ी दुखद स्थिति में यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग यहाँ पे आने के हम लोग कोई इच्छा नहीं है हमें, परंतु जो हमारे साथ वाले डॉक्टर्स के साथ बंगाल में हुआ है उसका हम कड़ी निंदा भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, अभी भी सारे यहाँ पे ड्यूटीज़ चल रही हैं, इमरजेंसी देख रहे हैं, आईसीयू चल रहे हैं। परंतु जो बंगाल सरकार का रुख था, सबसे पहले उन्होंने बोला कि सुसाइड करा पेशेंट ने, वो बहुत ही गलत बात थी कि ऐसी हालत तो किसी भी क्या जानवर की भी नहीं होती मृत्यु के पश्चात, जैसी उस बेचारी डॉक्टर की थी जो हमारी सहयोगी थी, एक साथ की डॉक्टर है। मांग यही है सबसे पहले जो भी दोषी हैं उन सबको पकड़ा जाए। अभी एक ही व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन इसमें तकरीबन 10 से 12 लोगों की और होने की संभावना बताई जा रही है, ऐसे न्यूज़ में आ रहा है। इसके खिलाफ अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सभी लोगों के ह्यूमन राइट्स बेसिक गारंटी करने चाहिए सरकार को। जो वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं वो बेचारे साइलेंटली बैठे हैं, ना कोई पत्थर मार रहा है ना कुछ कर रहा है, लेकिन जो लोग वहाँ पे भेजे जा रहे हैं उनको मारने के लिए, ये काफ़ी गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
बेचारे में यही तो मांग कर रहे हैं कि हमारे साथी को न्याय दे दो, और वो क्या कह रहे हैं। तो इसकी हम कड़ी रूप से निंदा करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट We want justice! We want justice! We want justice! हत्यारों को फांसी दो! हत्यारों को फांसी दो! हत्यारों को फांसी दो! हत्यारों को फांसी दो! Justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! हत्यारों को फांसी दो! हत्यारों को फांसी दो! हत्यारों को फांसी दो! हत्यारों को फांसी दो! Justice! We want justice! हत्यारों को फांसी दो! हत्यारों को फांसी दो! हत्यारों को फांसी दो! हत्यारों को फांसी दो! बस Justice! We want justice! रेपिस्ट और गद्दारों को फांसी दो! हत्यारों को रेपिस्ट और हत्यारों को फांसी दो! हत्यारों को रेपिस्ट और हत्यारों को फांसी दो! हत्यारों को रेपिस्ट और हत्यारों को फांसी दो! गद्दारों को रेपिस्ट और हत्यारों को फांसी दो! गद्दारों को We want justice! 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 क्या चाहिए? न्याय चाहिए! क्या चाहिए? न्याय चाहिए! क्या चाहिए? न्याय चाहिए! We want justice! 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 क्या चाहिए? न्याय चाहिए! यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।